तो हेलो गाइस, आज हम एक बहुत अच्छे कंपनी के बारे में बात करेंगे, सीडीएसएल के बारे में। तो सीडीएसएल का मार्केट कैप अराउंड 34,000 है, स्टॉक पी 65 है और इंडस्ट्री पी भी 66 है, तो ये फेयरली वैल्यूड ही हम इसको बोलेंगे। पित्रोस्की स्कोर 7 है, जो ये इंडिकेट करता है लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। अगर हम थोड़े कंपनी के बारे में बात करेंगे, तो ये एक डिपॉजिटरी है। तो जैसे जैसे डीमैट अकाउंट ज्यादा खुलेगा, जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे हमारे शेयर मार्केट में, इसको फायदा होगा, क्योंकि ये शेयर्स होल्ड करता है मार्केट में, बहुत अच्छा होल्ड है। ये एक टाइप ऑफ मोनोपोली बिजनेस है, 70-80% इसी का ही मार्केट शेयर है। तो आप सोचिए, हमारे कंट्री में 140 करोड़ पॉपुलेशन है और अभी तक सिर्फ 15 करोड़ ही डीमैट अकाउंट है। और आप जानते होंगे कि अमाउंट कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। जो यूथ है वो ज्यादा शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है और ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं शेयर मार्केट में ही। कितना अच्छा वे से ग्रो होगा फ्यूचर में। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें, तो फैंटास्टिक क्वार्टरली रिजल्ट्स है इसका। ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। आप देखिए, इस क्वार्टर में 322 सीआर था और उसके पहले वाला 257 था और उसके भी पहले वाला 241 था। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें, तो ये कंसिस्टेंटली 60 to 70%, 65% के करीब अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डिलीवर करते आ रही है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, तो नेट प्रॉफिट अभी इसका फर्स्ट टाइम 150 सीआर के प्लस गया है। ज्यादा 130s में रहता था आसपास, लेकिन अभी 160 प्लस गया, तो ये बहुत अच्छा है। पीपीएस का ग्रोथ भी देखिए, पहले ईपीएस 4 रहता था, फिर 3 हुआ और अब ईपीएस 5 हो गया है, 6 हो गया और अब 7 को भी पार कर दिया और होपफुली आगे जाकर 8 को भी पार कर देगा। अगर हम ईयरली वाइज बात करें, तो आप ये देखिए, पहले इसका इतना अच्छा ग्रोथ नहीं था क्योंकि पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड इन शेयर मार्केट दैट मच। कोविड के बाद से यूथ ने ज्यादा इंटरेस्ट लिया है शेयर मार्केट में। तो आप इसका रेवेन्यू का बस ग्रोथ देखिएगा कोविड से 2025-20 में, फिर 344 सीआर 2021 में, कितना ऑलमोस्ट 110 करोड़ का जंप, 550 को पास किया 2022 में। फिर 2023 में ज्यादा इसने रेवेन्यू अपना पोस्ट नहीं किया और अब देखिए 24 में जाके इसका सेल्स 800 करोड़ को भी पार कर चुका है, विच इज अ फिनोमिनल ग्रोथ पिछला टाइम से। और अगर इसका हम ओपीएम की बात करें, तो जैसे कि मैंने कहा 60 के करीब है, तो वो अच्छा है हमारे लिए। सबसे बड़ा गेम यहाँ पर ही खेला गया है। देखिए, सेल्स का ग्रोथ कितना है 3 साल में, 33%, बहुत अच्छा है। प्रॉफिट का ग्रोथ कितना है 3 साल में, 28%। स्टॉक प्राइस का कितना ग्रोथ है, 30%, तो इक्वल गया है। और आरओई भी आप देखिए, आरओई भी फैंटास्टिक पोस्ट है, 23, 26, 30 के करीब सब आरओई है। आप देखिए, स्टॉक प्राइस में ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि सेल्स और ग्रोथ में हुआ है। तो स्टॉक को अभी भी फैक्टर इन करना बहुत कुछ बाकी है और ये एक फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। ये फ्यूचर को देखकर इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं जब इसका इन्वेस्टर्स आपको दिखाऊंगा तो आपको थोड़ा डिस्करेजिंग लगेगा। लेकिन अगर आप इसका सेगमेंट जानेंगे, अगर इसका रेवेन्यू जानेंगे, रेवेन्यू प्रोजेक्शंस करेंगे, थोड़ा थोड़ा फ्यूचर के बारे में देखेंगे, तो आप ये डेफिनेटली ये शेयर को आप लेना ही चाहेंगे। और आगे जाकर हम इसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो ये देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न जैसे मैंने कहा, प्रमोटर ज्यादा नहीं है, 15% ही है प्रमोटर्स का, लेकिन डीआईआईज एंड एफआईआईज ने अपना होल्डिंग इसमें तगड़ा करके रखा हुआ है। दोनों का मिला के ऑलमोस्ट 35-36% है। ये बहुत अच्छा शेयर होल्डिंग है एफआईआईज और डीआईआईज का। अगर मैं डीआईआईज की बात करूं, तो कई सारे नामी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने भी अपना इसमें होल्डिंग रखा हुआ है, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये वन ऑफ द बेस्ट म्यूचुअल फंड है। अगर आप एलआईसी का भी देखें, तो एलआईसी का भी इसमें काफी हद तक निवेश है। निपॉन का देखिए, निपॉन का भी इसमें कितना बड़ा होल्डिंग है, 2-2% का होल्डिंग है, रिसेंटली भराया भी है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा बात होता है कि म्यूचुअल फंड्स भी इसमें अपना भरोसा दे रही है। तो ये था इसका फंडामेंटल एनालिसिस। आइए इसका टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। तो मैंने इसमें पहले ड्रॉ किया हुआ ये चार्ट, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट था, लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न सस्टेन नहीं किया क्योंकि इसका नेकलाइन तोड़ के नीचे आ गया था। तो ये एक और ब्रेकआउट जोन था, इसको रेजिस्टेंस फेस करके इसने वापस एक अच्छा प्रॉफिट गेन्स दिया, लेकिन इसको भी ये सस्टेन नहीं कर पाए क्योंकि आप जानते होंगे कि मार्केट खराब था। और फिर ये नीचे रिटेस्ट करके वही जो रेजिस्टेंस था पहले ट्रेंड लाइन, उसी से सपोर्ट लेके इसने क्या बंपर रैली दी है। मगर अब इसको अगर निकलना है, तो ये जो रेंज है हमारा 1650 का, आप समझिए 1650 से 1670 का जो रेंज है, उसको तोड़ के आगे निकलना पड़ेगा, उसमें सस्टेन करना पड़ेगा विद गुड वॉल्यूम्स। अगर इसको ये तोड़ के आगे निकलता है, या इस पे अगर यहाँ पर कहीं रुक भी जाता है, जैसे इसको यहाँ तोड़ा, यहाँ तोड़ दिया और यहाँ पर कहीं आसपास थोड़ा दिन रुक भी जाता है, और यहाँ पर वॉल्यूम्स का भी अगर हम बड़ा बड़ा चार्ट देखेंगे, तो ये आराम से हम लोग को 2000 के लेवल दिखाएगा, 2200 के लेवल दिखाएगा ही दिखाएगा। ये इतना अच्छा शेयर है, ये इतना फ्यूचरिस्टिक शेयर है। और आप देखेंगे मार्केट बहुत गिरा था, मतलब अगर आप सोचिए इंडेक्सेस अगर 10% गिरेंगे, तो जो शेयर्स है वो एटलीस्ट 20-30% गिरने चाहिए। मगर इसमें कितना गिरावट हुआ था हम मेजर करते हैं एक बार। इसमें 15% तक का ही गिरावट हुआ था। तो ये हमें बताते कि शेयर में बहुत स्ट्रेंथ है, हर लेवल पे बायर्स खड़े हैं। तो अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहता है,
तो ट्रेड कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लीजिएगा। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करके अगर यहाँ सस्टेन करे, डाउ थ्योरी को दे, जैसे डाउ थ्योरी क्या बताता है, ऊपर जाए, यहाँ थोड़ा रुके, फिर ऊपर जाए, फिर रुके, अगर वैसे फॉलो करता है तो ये आराम से हमें 2000 2200 के लेवल्स जल्दी ही दिखा सकता है। मेरे हिसाब से 2-3 महीने में ही दिखा सकता है, हो सकता है उससे पहले भी दिखा दे। और आरएसआई की भी बात करें तो आरएसआई ने स्ट्रेंथ दिखाया है, आरएसआई दिखा रहे कि इसमें रिकवरी हुआ है। यहाँ पर जब जब भी आया आरएसआई में, मैं मार्क कर देता हूं आपके लिए, यहाँ पर जब जब आरएसआई आया है जो है हमारा 38.11 के करीब, देखिए यहाँ पर आया उठा, यहाँ पर आया उठा, यहाँ पर आया उठा, यहाँ पर आया उठा, जब इसके पास आते हैं तो शेयर एक अच्छा बाउंस देता है। तो कोई अगर बहुत सेफ खेलना चाहता है तो वो ये आरएसआई को अपना ध्यान में रखकर ट्रेड ले सकता है। मगर इसमें ब्रेकआउट अगर आ गया तो स्काई इज द लिमिट फॉर दिस शेयर। 2000 और 2200 के लेवल्स तो आराम से आएंगे। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में भी बात करें तो शेयर अभी हल्का सा साइडवेज ही, आप देखिए जो पहले 26 अगस्त का जो हाई था उस हाई में अभी पहुंचा है। तो माने आप देखिए 3 महीने 4 महीने से ये एक ही जगह पर रुका हुआ है। तो एक अच्छा कंसोलिडेशन ही है इसका। आरएसआई जो था, आरएसआई बहुत ओवरबॉट जोन पर भी चला गया था, तो आरएसआई भी एक स्टेबलाइज हो गया थोड़ा है, तो ये अच्छी बात होती है हमारे लिए आरएसआई। लेकिन एक और अच्छी बात यह है कि आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रहा है हमें रिसेंट में, तो ये दिखाता है कि इनिशियल साइंस ऑफ रिकवरी है। तो ये था सीडीएसएल का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई शेयर के बारे में डिस्कस करना है तो प्लीज उसे कमेंट डाउन कीजिएगा। थैंक यू।